आज 18 अगस्त है और कल है 19 अगस्त रक्षाबंधन। एक ही ऐसा ही त्यौहार है जिसमें सारे भाई बहन एक साथ मिलते हैं, सब अपने मायके जाते हैं, सब अपने भाई बहनों से मिलते हैं, घर में एंजॉय करते हैं। आज मेरी ट्रेन मॉर्निंग 6 बजे की थी तो मैं भी निकल गई भगवान जी की पूजा करके, अपने लियो से मिलके मैं भी निकल गई स्टेशन के लिए। और मेरी मॉर्निंग 6 बजे की ट्रेन थी जो मुझे 10 बजे के आसपास कानपुर सेंट्रल छोड़ रही थी। फिर वहाँ से आगे मुझे मेरे गाँव जाना था। अंकित से मिली, फिर उसके बाद अंकित ने मुझको राइड बुक करके दी और मैं बैठ के अपना निकल गई स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुंच गई मैं 5:45 बजे और 6 बजे की ट्रेन थी मेरी। और ट्रेन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन स्टेशन के बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है। ये बाहर जो लिखा हुआ है नई दिल्ली, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि इस त्यौहार में सब अपने मोस्टली घर जाते हैं। मैं और मेरी दीदी की टिकट थी दिल्ली से, तो हम दोनों निकल गए, वो भी आ गई। E2 में था हमारा सीट। उसके बाद हम पहुँचे और हम बैठे अपनी सीट में पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम, क्योंकि काफ़ी देर से चलना पड़ा था। मेरी सीट के जस्ट बगल में एक प्यारा सा बच्चा बैठा था, तो वो मेरे साथ खेलता हुआ आया, क्योंकि दीदी की सीट दूसरी साइड थी, मेरी सीट दूसरी साइड थी। पानी दिया उन्होंने पहले, फिर उसके बाद चाय दी। चाय की मैंने एक सिप ली, उसको बिस्किट दिया मैंने अपना, वो खाया। उसके बाद फिर वो हमको वेलकम के लिए एक रोज़ दिए थे, मतलब सबको ही दे रहे थे, जो भी जिनका रिजर्वेशन E2 E1 में था उन सबको वो रोज़ से ही वेलकम कर रहे थे। और ये दीदी का बेटा खाने में लगा है। हमारी सीट अलग अलग थी तो दोनों हम एक साथ ही खड़े होकर खा रहे थे। और ये पीछे पीछे फिर रहा है, वो अपनी सीट जा रही हैं, पीछे पीछे फिर रहा है ये। फिर आया हमारा ब्रेकफास्ट में था आलू का पराठा, कटलेट, सैंडविच, अचार और कर्ड। ये हम दोनों ने साथ ही खाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था तो ये खाया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हम दोनों का अलग अलग ही था। फिर उसके बाद वहाँ जो मेरी सीट के बगल में बच्चा बैठा था, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर था। वो मेरे साथ पूरे रास्ते खेलते चला आया। 4 घंटे का सफ़र मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कैसे निकल गया। और ये इतना क्यूट, इसकी बातें इतनी क्यूट, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन ये बहुत सुंदर था। इसकी मम्मा कह रही हैं ये इतनी जल्दी किसी से फैमिलियर नहीं होता, लेकिन ये आपके साथ इतने आराम से खेल रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलना। सारा टाइम मेरे साथ खेलता रहा। और ये इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसको सूसू आई और इसने मेरी पैंट में सूसू कर दी। मेरा पैंट गीला हो गया, तो मैं कानपुर स्टेशन में जब उतरी हूँ तब फिर मैंने उसको वॉश किया है। और ये इतने प्यार से मेरे पास बैठा हुआ है आराम से, मुझे पता भी नहीं चलने दे रहा। जब इसकी मम्मा ने लिया तब पता चला कि इसने मेरे पैन में सूसू कर दी। फिर ये दीदी का बच्चा, इसको तो टच करना भी गुनाह है भाई, ये तो पास ही नहीं आता। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई कानपुर सेंट्रल करेक्ट 10 बजे के आसपास। उसके बाद फिर हम निकल गए, ये हमारा कानपुर सेंट्रल। उसके बाद हम फिर निकल गए, भैया ने गाड़ी भेज दी थी कानपुर सेंट्रल से हमें घर तक जाने के लिए, क्योंकि कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी के बीच में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे मतलब पटरी से उतर गए थे, तो उस साइड की जितनी भी ट्रेन थी वो सारी बंद कर दी गई थी। तो हमें गाड़ी मिल गई हमारी। उसके बाद हमारे जैसे स्टेशन से हम बाहर निकले तो बहुत तेज़ मौसम ख़राब हुआ और बारिश होने लगी, तो मुझे सर्दी लगने लगी। तो फिर AC बंद करवाया मैंने, मैं बैठी थोड़ा देर, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में मैं नॉर्मल हुई। फिर मैंने अपना वेंटिलेटर रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे गांव की आ गई यमुना नदी के बाद उसके बाद वहाँ पे CNG स्टेशन था, वहाँ पे CNG भरवानी थी, तो मैं अभी वहाँ पे उतरी। मौसम अच्छा था वहाँ का, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन भाई यहाँ पे नंगे पैर चलने की एक अलग ही आदत है, मुझे बहुत पसंद है अपने गाँव में नंगे पैर रखना। ज़्यादातर मैं चप्पल पहनती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही टहलना यहाँ वहाँ। फिर फाइनली हम अपने घर आ गए, और हमारे घर के सामने एक गाय ने इतना सारा गंदगी कर रखा है, लेकिन कोई नहीं, ये तो चलता ही है। और हम अपने घर को देखा, और ये हमारे घर के 2 पहरेदार बैठे हुए हैं घर की सीढ़ियों पे। उन्होंने देख लिया, हमें पहचान लिया, इसलिए कुछ नहीं बोले, वरना ये अंदर किसी को जाने नहीं देते। फिर सबसे मिली मैं, दीदी की बेटी आ गई, मेरी मम्मी जी आ गई, अम्मा आ गई मेरी प्यारी सी, और ये मेरी दीदी आ गई, सब आ गए। मतलब यही कोई ओकेजन्स होते हैं जब हम सब साथ मिलते हैं, वरना सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता। भाई दूज हो गया, राखी हो गया, ऐसे ही टाइम पे सब एक साथ मिलते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। मम्मी भी बहुत खुश होती है हम सबको देख के, अलग ही लेवल की मतलब खुशी रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है अपनों को देख के अलग ही लेवल का, और बहुत अच्छा लगता है घर आके। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता यहाँ से जाने का। मेरे घर की एक गाय, मम्मी की 2 गायें हैं, एक का नाम है सीमा, एक का नाम है सुमन। उसके बाद चारों तरफ मेरे घर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब अच्छा सा माहौल है यहाँ पे।
केले का पेड़ लगा हुआ है और अमरूद का, अनार का, नीम का पेड़, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये चारों तरफ घूमने में, और मैं जब छोटी थी तो मैं यहीं पे बैठ के पढ़ा करती थी, हरी हरी घास में, हरे हरे पौधों के पास में। और फिर खाना बनाने वाली आंटी आई, उन्होंने खाना बनाया और मैं सैलेड कट कर रही हूँ। घर आके बिल्कुल घर के रंगों में रंग जाना होता है। शहरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं लगती, यही सब अच्छा लगता है, यही सब अपनापन लगता है और सबके साथ एंजॉय करने में एक अपना ही अलग मज़ा है। और मेरे घर में करौंदे का पेड़ भी लगा हुआ है और मेरी मम्मी करौंदे का अचार घर में ही बनाती हैं और ये बहुत टेस्टी हो, जब ये पक जाता है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, वही गाँव वाला स्टाइल, ज़मीन में बैठ के प्लेट में डाल के सब साथ मिल के। और इस पे जो सुकून है ना भाई, वो कहीं नहीं है। आज का व्लॉग ख़त्म हुआ, मिलते हैं कल, बाय।